बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर ड्यूरिंग द PSL हम रात के इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान सुपर लीग का कराची लेग का एक और मैच खेला गया दो आर्च राइवल्स के दरमियान, जहाँ पे कराची और लाहौर की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी और बिल्कुल मैच की आखिरी गेंद पर कराची किंग्स ने इस मैच में 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की और लाहौर कलंदर के लिए ये मैच PSL 9 के बजाय अब तक PSL 9 साबित करने में कामयाब हुई। इस मैच में भी शिकस्त देने के बाद क्या रहा इस मैच में एक नज़र डालेंगे समरी पे और उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ इस मैच को एनालाइज भी करेंगे। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे समरी है कि जहां पर लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए 177 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुल्ला शफीक जो अपना चौथा मैच खेल रहे थे उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली, 54 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। फ़खर जमान ने वीज़े ने 24 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। इसके अलावा जाहिद महमूद ने 2 विकेटें हासिल की और जवाब में जेम्स विंस के 42 रन और इरफान खान न्याजी जो बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है 35 रन की इनिंग के लिए इरफान न्याजी ने और उसके अलावा सैफुट ने 36 रन की इनिंग के लिए और बिल्कुल मैच के आखिरी बॉल पे जो है वो 3 विकेटों से कराची किंग्स मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहा। इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के अब के मामला पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है इसको भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे शो में 3 ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम है, मुख्तलिफ हैसियतों में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सर्विसेज फराम की, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो यही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट है जो इन्होंने स्टेट बैंक का ग्राउंड बनाया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, देखने के काबिल है और जो है वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है अपने फर्स्ट क्लास के मैचेस जब करवाता है तो पहली प्रायोरिटी इनके ग्राउंडों को ही देता है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीर भाई को शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया। आप खुश होंगे आज इरफान न्याजी ने रन किए? इरफान न्याजी नो डाउट, देखें फ्यूचर पाकिस्तान है, उन्होंने आउट क्लास अभी प्रेजेंट ट्रॉफी जब हुई थी तो उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है आउट क्लास थी और मैं कह रहा हूँ कि आप अगर उनकी फील्डिंग देखें तो आप जॉन्टी रोड्स को भी भूल जाएंगे। ऑलराइट, जॉन्टी रोड्स की बात की और जॉन्टी रोड्स की कल सालगिरह भी थी तो कल उन्होंने अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट किया है। ज़हीर भाई ने कहा तो मुझे याद भी आ गया। इनके जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं अपना तारुफ आप हुआ करे कोई, इनका तारुफ मैं क्या कराऊँ जनाब, ना इनकी तारुफ हो सकता है ना इनकी तारीफ़ हो सकती है, बस तारीफ़ तो खुदा की है जिसने हमारे कमर रज़ा इफ़ी को बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच जीटीवी और आपका। और मेरी टीम तो मैं तो 3 दिन पहले कह चुका था अली, मैं ख्याल में मैं शायद पहले टेस्ट के बाद कह चुका था और आज रोहित शर्मा ने मेरे ही जुमले को इंडोर्स किया है और उन लड़कों की तस्वीर डाली है जो मैच विनिंग लड़के हैं और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि ग्राउंड में घूमने वाले लड़के। रोहित का वो जुमला इतना स्पार्क करके गया कि वो जो 1-10 था 4-1 पर आ गया और फिर इंडिया वो सीरीज जीत गया। देखिए यार अली, क्रिकेट आपके पास होगी तो फिर आपकी स्किल्स का मौका मिलेगा तो आप यूटिलाइज भी करोगे। अब आपके पास क्रिकेट ही नहीं है, आपकी आंख ने देख लिया है कि ये लड़का अच्छा है। अबे तेरी आंख में ऐसा है क्या कि तू देखता है लड़का अच्छा है, पाकिस्तान खिला दो। यहाँ पे आपको आपकी आंख देख सकती है कि इंडिया का लड़का? मेरी आंख बिल्कुल नहीं देख सकती। मेरी तो आंख सिर्फ आप तारीफ करते हैं बैठ के। मैं तो भागती भी टांगे देखता हूँ अली। नहीं है 50 गेम अवेयरनेस, गेम मिला तो गेम का एग्रेशन, उसका पैशन कितना है। ऐसा थोड़ी है कि 5 दिन की टांगे मैं 3 घंटे के मैच में उतार दूं, ठीक है? 3 घंटे के मैच की टांगे 5 दिन में उतार दूं। मसला ये है कि आपकी जो आंख है ना वो पड़ोस के बाहर ज्यादा देखती है। आप जो है मेरी आंख अली, सॉरी आप सवाल ले लें ताकि मैं आपको तसल्ली यहीं कर दूंगा। फिर मैं आप ले लें, आप फरमाएं सर, मैं अभी कर लेता हूँ बाद में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अली, देखें पड़ोस में भी क्रिकेट हो रही है, यहाँ पर भी क्रिकेट हो रही है, इसके अलावा भी क्रिकेट हो रही है। मगर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप काउंटी का लड़का उठा के पाकिस्तान खिला दें, काउंटी खेल कर आया वो पाकिस्तान खिला दें, ठीक है? कायदर ट्रॉफी का बच्चा भले वो 2 सीजन से अच्छा रन करता जा रहा है, वो नहीं खेलेगा, वो वहां से आया है वो। चले इस पर जरा तफसील के साथ बात भी करेंगे। FIFA जब होते हैं और इंडिया उस दिन जीत भी जाता है, इंडिया का मैच होता है तो फिर गुफ्तगू और जो है इंडिया की तरफ मुड़ ही जाता है। जो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, अगर मैं इनको ये कहूँ कि ये टेप बॉल के कैरी पैकर हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। एक एक इलाके से, एक एक शहर से, एक एक कूचे से, एक एक गली से, एक एक करिए से, एक एक मोहल्ले से जो है वो प्लेयर को ये चुनते हैं और उसके बाद अपनी जो टीम इन्होंने बनाई है तो बड़ी ज़बरदस्त है। इनकी बाजी में जो टेप बॉल की टीम थी वो बड़ी ज़बरदस्त, उसने कामयाबी के झंडे भी गाड़े और अब तो टेप बॉल क्रिकेट भी जो है वो टेलीवाइज हो रही है। लेकिन ये वो अनसंग हीरो है कि जिस दौर में टेप बॉल क्रिकेट को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, इतनी ज़्यादा वो टेलीकास्ट नहीं होती थी, उस वक्त भी इन्होंने शाहिद खान आफरीदी, सुहेल तनवीर और बहुत सारे ऐसे प्लेयर को जो था वो अपनी टेप बॉल की टीम से खिलाया। खालिद लतीफ़ और कराची के बहुत सारे प्लेयर जो है वो इनकी टेप बॉल की टीम से खेले और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। एक दफ़ा पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके, एक दफ़ा फिर हमारे शो में ज्वाइन किया। कामरान हैदर साहब ने शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई और इफ़ी भाई भी, ज़हीर भाई भी।
बस आज का बहुत अच्छा दिन है पाकिस्तान के जो क्रिकेट है अच्छे उस पर जा रही है। कराची की टीम जीत चुकी है, तो हम लोग पोजीशन पे आ चुके हैं कि इंशाल्लाह हम लोग टॉप 4 में हो जाएंगे। और इस वक्त इत्तेफाक से तीनों मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं तीनों ही वो कराची आइट से और तीनों ने कराची के लिए बिलखुसूस जो है वो काम भी किया। कमर हफीज़ साहब को अगर लोग नहीं जानते हो बताता चलो कि कराची क्रिकेट को टीवी पे लाने में कमर हफीज़ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और कामरान भाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ज़हीर भाई जिस तरह स्टेट बैंक के लिए और कराची के लड़कों के लिए काम करते हैं, डेफिनेटली वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस मैच को ज़रा एनालाइज करते हैं ज़हीर भाई। ये स्कोर जो था 177 178 रन का जो टारगेट था नेशनल स्टेडियम के पिच को देखते हुए, क्योंकि आपने कई मरतबा अपनी टीमों को इस ग्राउंड पे खिलाया है, ये फेयर इनफ था, ये डिफेंडेबल था? देखें 177 जो है T20 के अंदर चेजेबल स्कोर है और मैं समझ रहा हूँ कि आजकल तो आप अगर दूसरी लीग देखें तो वहाँ पर जो है 200 रन से ऊपर जाता है, मगर यहाँ जो है थोड़ा सा मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे यहाँ पिच के ऊपर जो है इतने रन अभी तक हुए नहीं है, तो इससे थोड़ा सा जो है मुश्किल ज़रूर लग रहा था, मगर चेसेबल स्कोर है 177। देखिए शोएब मलिक एक सीनियर प्लेयर खेल रहे थे, फिर इरफान नियाजी वहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिडल ऑर्डर पे आके, तो मैं समझ रहा हूँ कि कराची की टीम अच्छा फिर अब बिल्कुल जो उनकी पोजीशन इसलिए डाउन थी कि लाहौर कलंदर जो है वो ऑलरेडी ये मैचेस हारती हुई आ रही है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले की तरह नहीं है, तो इस वजह से जो है सबको ये यकीन था कि शायद कराची किंग जो है आज का मैच जीत जाएगी, मगर इतने क्लोज जाके मैच जीतेगी ये किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि 177 जो है वो जल्दी चेस कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो है फिर भी मैच विन की तरफ गया है। अच्छा, आपको लगता है इस मैच के नतीजे ने साबित कर दिया कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि दो वर्स्ट टीमों के दरमियान ये मैच था और बिलाखिर लाहौर कलंदर ने साबित किया नहीं भाई ये टाइटल हमारे पास ही रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, लाहौर कलंदर मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जो लड़के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज, सही कहा ज़हीर भाई ने कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं थी। कराची को एडवांटेज ये है कि इनको मैच जीतने हैं, अपना लास्ट मैच भी जीतना है, तो इनका चांस बन सकता है कि ये टॉप 4 में आ जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि कराची को अभी चांस है, स्टिल चांस है। लाहौर के लिए तो हार्ड लक उनके साथ अच्छा नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर भाई आप आकिब जावेद साहब को बड़े करीब से भी जानते हैं और आकिब जावेद साहब की स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले सीज़न तक जिस तरह हम बात करते हैं एक प्लेयर आता है PSL के अंदर वो हॉट केक हो जाता है, दुनिया में उसकी बातें शुरू हो जाती हैं, अगले सीज़न में हम देखते हैं बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाता है, फारिग हो जाता है। कई ऐसी मिसालें हम रोज़ाना ही बात कर रहे हैं कि उमर खान की हम बात कर लें, इब्तिसाम की बात इफ्तिबाई करते हैं, इसके अलावा जो है मिर्ज़ा ताहिर बेग को आज इन्होंने खिलाया, फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर सोहेल अख्तर किधर चले गए उनकी बात कर लें, अब्दुल वाहिद बंगलजई, बहुत सारे ऐसे प्लेयर में नाम लूँगा तो शायद वक्त काफ़ी ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आज फिर इन्होंने मिर्ज़ा ताहिर बेग को खिलाया और साथ साथ आज अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया। स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है, कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है आपको लाहौर कलंदर की टीम में? अली ये इनका कुछ अलग ही गेम है, मैं आपको सच बात बताऊं, ये कुछ इनकी सोच टीम को चलाना नहीं है लाहौर कलंदर को, इनकी सोच जो है पाकिस्तान के लिए टैलेंट बनाना है। अबे भैया तुम कौन से आ गए निकल के, ये हर दफ़ा नया आदमी डाल देते हैं। मुझे याद है वर्ल्ड कप पे वो आकिब जावेद कहने लगे, आपने इतना करीब नहीं हो, मगर मैं जो आकिब भाई कहते हैं उनको रिपीट करके बता देता हूँ कि यार कम से कम आप ठीक है, आप 92 के आप में रूट अली हुई है थोड़ी सी, आप भी उनके खुशनसीब खिलाड़ियों में शामिल हैं कि मुंह से बात निकलती है और लोग समझते हैं कि शायद ये कोई हदीस बन गई है और ये बात माननी पड़ेगी आपको या फतवा दे दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं है यार, इनसे भी गलतियां होती हैं और हर आदमी अच्छा कोच नहीं हो सकता भैया। जैसे आप लोग खुद ही कहते हैं ना कि हर खिलाड़ी कोच नहीं बन सकता रिटायरमेंट के बाद, तो हर खिलाड़ी कोच नहीं हो सकता। आकिब भाई को लाहौर कलंदर मिल गई, उन्होंने लग रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस उनको दे दिया है कि भैया आप जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, आप जो बोलेंगे वो होता रहेगा। अब आकिब भाई आप ये कह रहे हैं कि यार जमान खान को ले जाओ, नसीम से बेहतर है वर्ल्ड कप में, अबे उसकी टांगे नहीं 50 ओवर की यार, ठीक है। फिर इनके पास सबसे अच्छा बोलिंग लाइनअप है लाहौर के पास, कैसे मैच नहीं जीत रहे? नहीं वो तो गिना तो रहे हो, छोड़ देना, राशिद नहीं था, राशिद नहीं है, पक्से नहीं है, ये नहीं है, डैन लॉरेंस नहीं आया, वो राशिद नहीं था, वो राजा पक्षा नहीं था। तू भाई कितने खिला लेता तू अपनी टीम के अंदर? 8 के 8 खिला लेता फौरन का, मतलब अभी जो तुम्हें नहीं पता था सीजन शुरू होने से, ड्राफ्ट में जाने से पहले नहीं पता था कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब राशिद का मतलब क्या इंजरी का मसला है? राशिद के अगर चीजें आप देखें तो पता चलेगा राशिद का सिर्फ इंजरी का मसला नहीं है, राशिद का इनके साथ खेलने का भी मसला समझ में आ रहा है। उसका कोई बयान ही नहीं है, वो कोई रो रहा है क्या? भाई ये तो रो रहे राजा पक्षा, वो नहीं डाल लॉरेंस। राशिद रोता हुआ नजर आया कि काश मैं होता लाहौर कलंदर में तो ये पोजीशन ना होती या मेरी इंजरी ना होती। अरे ड्रामेबाज है, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जहांदाद खान आ गया है हमारे पास पाकिस्तान के लिए। अबे पाकिस्तान की फिक्र तुम छोड़ो, अपनी टीम की फिक्र करो ना यार।
इनको तो खड़ा करो। लाहौर इतना बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में क्रिकेट का, जैसे कराची है भाई। ये दो शहर तो हमेशा से इनका रूल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। केपीके तो अभी पिछले 5-6 सालों में अपना शेयर होल्डिंग बनाया, हालांकि खिलाड़ी वहां से बड़े निकल कर आते थे, मगर शेयर होल्ड नहीं करता था वो। अभी कराची लाहौर में यार अगर इनकी टीमें इतनी मरी हुई, अबे घंटे की डरबी थी, कौन सी डरबी हो रही थी? 176 रन। जहीर भाई ने सही कहा कि कम तरीन इनको, अबे ये तो अंडर 19 अंडर 16 के बच्चे मार रहे हैं इतने रन, शायद वो ज्यादा मार देते हो। अंडर 19 वर्ल्ड कप देखे आप, T20 का आज स्कोर आपको पता चलेगा। मरी हुई टांगे, मरी हुई सोच, मरी हुई अप्रोच, किस बात के 200 रन मारना इन लोगों के लिए ऐसा लगता है। अच्छा जहीर भाई, यही आकिब जावेद है, दूसरों में बड़ी तनकीद करते हैं कि वो फलां कोच ये कर रहा है, ये कोच ये कर रहा है, पाकिस्तान की टीम में ये हो रहा है। रमीज राजा को इन्होंने कितनी तनकीद की है, हमने भी रमीज राजा पे तनकीद बहुत ज्यादा की है, लेकिन रिजल्ट हैं आकिब जावेद के वो रिफ्लेक्ट नहीं करते जितनी वो बातें करते हैं वो। देखें इस टूर्नामेंट के अंदर आप एक चीज़ देखें, शाहीन आफरीदी जो है 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, और जो वेस्ट इंडीज़ के क्या नाम है बैट्समैन जो है, जो दुनिया के लीग के अंदर जाके 3-3 4-4 छक्के मारते हैं, वो शाहीन के बाद इनको भेज रहे हैं। ठीक यार, ये इवन सिकंदर वो भी लेट आ रहे हैं कि जो सिकंदर रजा भी लेट आ रहे हैं। नहीं वो तो सही नंबर पे आ रहे हैं, और वो पकड़ है यार अली, वो टांका है वो, ये मैं पंक्चर लगा यार। दुनिया भर में तू कर रहा है, जिम्बाब्वे को ना तो खड़ा कर पाता है, ना T20 वर्ल्ड कप में ला पाता है, ना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। अबे घंटे का बेकार प्लेयर है यार, जबरदस्ती मत नहीं, सियालकोट का है, पाकिस्तानी टच है। नहीं नकीब भाई, मसला ये है कि वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं आऊंगा ना, देखिए कितनी तारीफें करेंगे सिकंदर रजा की। अभी उसका एक स्टेटमेंट बताऊंगा। तो बात ये है कि देखें आकिब जावेद की जो प्लानिंग है ना, वो मैं नहीं समझ, ठीक है पहले पिछले जो 2 उन्होंने जो है PCL के फाइनल जीते, मैं माना गया अच्छी चीज़ थी, मगर देखें उनकी इस इवेंट के अंदर उनकी प्लानिंग कहीं से नज़र नहीं आई। मुझे तो ये भी मुझे हो सकता है तो आखिर जावेद क्यों नहीं हट सकते? बिल्कुल हट सकते हैं। देखें हो सकता है अगली दफ़ा हट भी जाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि इनकी जो ऑनर हैं उनके और आकिब जावेद की बड़ी मुश्किल से जो है अभी जो है इनका पैचअप हुआ है, क्योंकि इनके कुछ इख्तलाफात थे, और जिसकी वजह से जो है टीम के भी फर्क, टीम पर भी फर्क आया है। अच्छा आपने तो टीम रन की है ना, आपको तो अंदाजा होगा कि कराची वाले लाहौर से हार बर्दाश्त नहीं करते और लाहौर वाले कराची वालों से हार बर्दाश्त नहीं करते। कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच है दोनों के लिए, और उसके बाद फिर लाहौर की कारकर्दगी वही की वही है। वो देखें लाहौर के जेस्चर से आपको नजर आ रहा हो कितने वो एंथुसियाज्म था उनके अंदर, क्योंकि वो हार नहीं चाह रहे थे कि कराची से हारे, लेकिन कराची ने एट द एंड अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं लाहौर के बारे में बोलूंगा 3 चीजों की वजह से ये ना बिल्कुल नीचे गए हैं, इसमें शायद एग्री करें नहीं करें, लेकिन फखर की परफॉर्मेंस नहीं रही बिल्कुल भी। इन्होंने टीम सिलेक्शन नहीं करी, जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गया, ये नहीं आया, इसको नहीं खिलाया, वीजे को नहीं खिलाया इन्होंने, और फिर एट द लास्ट राशिद खान वो नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हारिस रऊफ भी, हारिस रऊफ इस वक्त मेरे ख्याल में उस वक्त बैट पेज उसका भी चल रहा है, जैसे फखर का चला था बॉलिंग में, जिस तरह उसकी जो परफॉर्मेंस है, मेरा नहीं ख्याल है कि उसको वर्ल्ड कप में शायद वो जा सके। ठीक है, वर्ल्ड कप में जा सके। और जो मेरी इत्तलात है वो ये कि जो हारिस रऊफ की इंजरी है वो तकरीबन को 1 से 1.5 साल के लिए जो है वो क्रिकेट से दूर कर सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है, जो मेरे ज़राए वो बता रहे हैं 1 से 1.5 साल के लिए हारिस रऊफ की क्रिकेट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद वो क्या खेल सकेंगे या नहीं, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा शकूक व शबाहत हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा रफ़ी भाई से पूछेंगे कि सिकंदर रज़ा कहते हैं कि जी IPL जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग है, अब तो सिकंदर रज़ा ब्लू आइड बॉय बन के सामने आएंगे। देखिएगा किस तरह आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, और अब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच जो धर्मशाला में खेला गया, और यहां पर इंग्लैंड की टीम को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इंडिया ने यहां पर 65 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर लिए। इस मैच को डिस्कस करेंगे कमर जैफी साहब से, क्योंकि जब इफ़ी भाई बैठे हो तो इंडिया में बोलने का किसी और का राइट ना है, ना हो सकता है, ना बनता भी नहीं है। जी इफ़ी भाई 65 रन से कामयाबी हासिल की है, और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। अली मेरे ख्याल में यार जय शाह, जिनको मैं गोविंदा कहता हूँ BCCI का, वो उसी वक्त नजर आते हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है BCCI के, याद रहता है नाम आपको उनका? बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है, वो कोई समाजी महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती, उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती उनको। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं, और जिनका डोमेन में सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है वो सेरेमोनियल पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट की जो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है
वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से अब क्रिकेट अच्छी जा रही है। रोहित शर्मा कामयाब कप्तान में इसलिए बोलूँगा इंडिया के लिए, देखिए इस सीरीज़ में विराट नहीं है, ईशान किशन नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, किसी मैच में बुमराह नहीं है, किसी में सिराज नहीं है, किसी में शामी नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंग्लैंड बॉलिंग में थोड़ा सा आपको कमज़ोर नजर आएगा सीरीज़ को स्टार्ट से अगर आप लेते हैं, और बैटिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड की बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग एक इनिंग और एक इनिंग और 65 फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है ना अली। ये दूसरा टेस्ट है, मतलब ये दूसरी मर्तबा हुआ है इंग्लैंड के साथ इसी सीरीज में दूसरी मर्तबा हुआ है। देखिए पहला टेस्ट जो वो जीता इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद इतनी लंबी दवानें निकल आई, लंबी दवानें, हम तो बच्चे लेकर आए, हमारे तो स्पिनर भी नहीं, हमारे पास टॉम हार्टली अभी उतारा हमने, देखो वो इतनी सारी विकेटें 9 विकेटें ले गया था। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि बेसबॉल अब आया, अब बताएगा इंडिया में किस तरह होगा। रोहित शर्मा अपनी एक तो फॉर्म को लेके इस फॉर्मेट में खास तौर पे 5 दिन की उन पर कई सवाल थे, ठीक है, बाय फोर्स कैप्टन है, मैं पहले भी सवाल उठ रहे थे। रोहित शर्मा इस वक्त इंडियन क्रिकेट के बाय फोर्स कैप्टन है, उनके पास दूसरा आदमी नहीं है, विराट कोहली करना ही नहीं चाहते कप्तानी, बुमराह पे अभी वो जिम्मेदारी डाल नहीं सकते, श्रेयस अय्यर को तैयार किया, वो कॉलर बड़े हो गए थे, रिलैक्स मोड में खेलने लगे, उनके भी स्क्रू टाइट किए गए, वो ये कहते थे 30 बॉलें में खेलता हूँ मेरे यहाँ दर्द होने लगता है। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू 30 बॉलें खेल के बाहर निकल, केएल राहुल की इंजरी चली आ रही है, पिछले 1.5-2 साल से वो चलना है, तो एक टूटी फूटी टीम लेकर वो उतरे रोहित शर्मा, जिसमें यशस्वी जायसवाल जो वेस्ट इंडीज में जिसमें डेब्यू किया, वहां पर उसने अपने 150 रन की पहली इनिंग खेली, उसके बाद फिर 50 की। तो मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल पूरी फॉर्म में नहीं थे, उसके बाद ध्रुव जुलैल, सरफराज खान, मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया ने बैटिंग, ठीक है बैटिंग पैराडाइज होता है, मगर इंडिया ने खास तौर पे रोहित शर्मा की कप्तानी में एक चीज बड़ा अच्छा गिफ्ट वो ये करके गए, वो अपनी फाइंड्स को जो बेंच पे बैठी थी, जिनके कहा जा रहा था कि मौका लगेगा तो कुछ करेंगे, मौका सरफराज खान पर क्या बोलते हुए आए थे, 300 वाले जब तक मैं खेलना लूं मजा नहीं आता, मैंने भी मजाक उड़ाया, अबे मैंने बोला तू आसिफ टुल्ला बन गया है, 150 छक्के मारता हूं मैं, 150 छक्के खाता हूं मैं नाश्ते में, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सरफराज खान ने प्रूव किया, बेस बॉल से तेज खेलता हुआ नजर आया। मैं सिंपली एक लाइन बता दूं, रोहित शर्मा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, उसने एक डर उसको ये था कि यार T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी जो उसको ड्यूरिंग इस सीरीज में वापस दे दी गई, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उसका आया इस सीरीज के स्टार्ट में, पहला टेस्ट हारा और उसके बाद मुंबई ने कप्तानी ले ली, हार्दिक पांड्या कप्तान बन के आ गए। देखिए इतने सारे प्रेशर में 150 करोड़ का कप्तान, कितना प्रेशर होगा उसका, हम तो 20-22 करोड़ के ऊपर ही इतना मचल रहे होते हैं कि भाई यूं कर दो। तो रोहित शर्मा ने एक मिसाल ये कायम करी कि भैया लड़के आपके पास अगर पूरे होंगे ना इस फॉर्मेट के, तो उनको मैं गालियां दे के चला लूंगा। गालियां दे के सीरीज जीती है, उससे अपने लड़कों से परफॉर्मेंस लिए, उसने कोई ड्रामेबाजी, उसने कोई टीआरपी नहीं ली, सोचना भी मना है, वी स्टैंड विद, मतलब ये कोई ड्रामेबाजी नहीं, सिंपल क्रिकेटिंग नॉलेज। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना, आप ये भी तो मानेंगे कि रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर हो ना, लेकिन रोहित शर्मा पे ये तो रिलैक्स है ना रोहित शर्मा इस लिहाज से कि अगर वो सीरीज हार गया तो कोई ये नहीं बोलेगा अबे पौके तेरे हार गए, तेरे पंटर हार गए, हमें तेरे घंटे के हार गए, हमें तेरे टुनटुने के हार गए, ये तो नहीं बोलेगा ना कोई इसको। अली यहाँ पर किसी के घरों पे आग लगी, किसी क्रिकेटर के घरों पे आग लगी है, तो यहाँ भी तो लोगों को एक बात बताऊं, लगी है किसी की आग? नहीं तो इतनी आग लगी है, मुझे अलग इंडिया में लगी, तलवार का जख्म भर जाता है, जवान का जख्म नहीं भरता, जख्म आप लगा रहे हैं वहां पे धोनी के घर पे, जो जख्म आप लगा रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो, पथरा हुआ तुम पे? क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, वसीम के घर में नहीं हुआ पथरा, जब हार कर आए थे 2003 का वर्ल्ड कप नहीं हार कर आए, ढूंढ ढांड के इंडिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बात कर रहा हूं ना मैं तुमसे, इंडिया के अलावा अजीब सी बात तुम निकाल कर आ गए। तो आपको रिकॉर्ड नहीं पता, सर आपको पता है कोहली की बच्ची के ऊपर जिसने अभी बोल नहीं सकता ना मीडिया में, जो इल्जाम तो यहाँ भी ऐसी बात है, यहाँ पे यहाँ पे हुआ कभी, यहाँ पे भी होना भी नहीं चाहिए, मगर ये कि यार क्रिटिसिज्म होता है, कुछ लोग आउट ऑफ द, अच्छा आप सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में बैठ के, अगर वहाँ क्रिटिसिज्म हो रहा है आप यहाँ बैठ के सपोर्ट करेंगे? नहीं मैं तो क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा भाई, आपके जहनों में मसला ये है ना, ब्रेक ले लो, आपके जहनों में मसला क्या? अबे डेविड कावेर है, मामू आए थे, डेविड कावेर वापस आएंगे, जब वापस आएंगे फिर जिनसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं सिकंदर रजा की, जो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं और उनको पर्ची नजर आ रहे हैं, सिफारशी नजर आ रहे हैं। यही सिकंदर रजा थे जो कहते हैं आईपीएल बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि जिम्बाब्वे की वाइट बॉल टीम के लिए जब जब मुझे कॉल आएगी मैं दुनिया की कोई भी लीग जो है वो छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस लिहाज से तो पैट्रियट है ना, इस लिहाज से तो लॉयल है ना अपनी टीम के साथ, अपने कंट्री के साथ।
यार अली, तुम्हारी परफॉर्मेंसेस अगर टीम के काम नहीं आती फिर तो घंटे बेकार के। बाकी इतने सारे लोग क्यों ले रहे हैं वो IPL यार में? आप आप मुझे सवाल सुनेंगे फिर आप बोलिएगा। PSL में, CPL में, BPL में, IPL के अंदर क्या आपसे कम जो है वो अकलमंद लोग बैठे हैं, या आप सबसे ज्यादा अकलमंद आप हैं? क्या आप बता रहे हैं सिकंदर रजा पर्ची प्लेयर है और वो दुनिया की हर लीग खेल रहा है? वो अली भाई, पहली तो बात ये है कि यार ये तो इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। हाँ। T20 जो है, अच्छा सिकंदर का जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स हैं, आपके आयरलैंड के हैं, नबीबिया के हैं, ये इक्का दुक्का 2-2 3-3 खिलाड़ी हैं इनके दुनिया भर में जो लीग्स खेलते हैं। अच्छा फिर इनको कोई इशू नहीं होता IPL में खेलने का जाके, ठीक है? आप यही कहना चाह रहे होंगे कि IPL को उसने कहा कि बहुत अच्छी है। देखिए यार, उसको मौका लग गया, अब वो कह रहा है नहीं मौका था, चुप था वो, ठीक है, अपनी क्रिकेट पे फोकस किया होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा दूसरा घर है, ठीक है? कोई भी ड्रॉप हो सकता है, तू ड्रॉप नहीं होगा भाई। तेरे जब इतने मजे लगे हुए हैं तो कभी जो परफॉर्मेंस तू किसी फ्रेंचाइज के लिए देता है, अपनी टीम के लिए भी तो खड़ा कर दिया कर कहीं पे जाके। नहीं दी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ दी, समझते हैं क्रिकेट एक दी टीम गेम दी है तो- उसने दी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ। समझते क्रिकेट एक टीम गेम है, बाकी 10 भी तो खेल रहे हैं। आप सिकंदर रजा को मुरीद इल्जाम ठहराएंगे जो फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहां साथ में कोई और भी तो उसके साथ खड़ा हुआ होता है यार। तो कोई आप ऐसा बंदा खरीद ले जो यार। टीम के जिसके काम आप आए। पीछे लग जाए ना, उसकी आप हर चीज को खराब कर नहीं देंगे। मैं तो सिंपल सी मतलब बात ये कर रहा कोई फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं बनता। अली मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि आप अगर मुस्तकिल मेंबर हैं टीम के और आप 15 मैचेस में अबे अगर 2 भी नहीं जिता सकते अपनी ब्रिलियंस से, तो फिर मेरे हिसाब से घंटे के खिलाड़ी हैं आप। एक और घंटे का अबे लीग तो ये मतलब ये वाला खेल है कि हो गया दिल पेशावरी के लिए हो गया। लीग दिल पेशावरी है। मैं पूछ रहा सिकंदर रजा भी घंटे का खिलाड़ी है, पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल है, लाहौर के लिए तो बिल्कुल है। चले लाहौर के कराची से भी खेले से आप कानूनी क्या कहें, क्योंकि टीम गेम है ना। अगर सिकंदर रजा लीग में परफॉर्म करे, इट मींस कि उसके साथ बाकी सपोर्ट उसको मिल रही है। जिम्बाब्वे से सपोर्ट ही नहीं मिल रही। अगर मैं आपसे किसी से भी पूछता हूं भाई जिम्बाब्वे की तरह 10 प्लेयर और बता दो, 3-4 के बाद रुक जाएगा वो। बिल्कुल आपने सही कहा। हर दफा टीम चेंज होती है। मैं भी कैप्टन रहा हूं। अगर आपके पास लड़के नहीं होंगे, चाहे रोहित शर्मा इस वक्त खेला है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के पास पूरी इस वक्त जो डिसिप्लिन बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मैच विनर्स है उसके पास सारे। तो वो कैसे अब रोहित शर्मा को उठा के अगर जिम्बाब्वे में खिला दें तो वो परफॉर्मेंस कहां से देगा? तो वही बात सिकंदर रजा की है, अच्छा ऑलराउंडर है, उसके लिए भी उसको लड़के चाहिए, उसके साथ मैच जिताने के लिए उसको लड़के चाहिए। तो इसी तरह अब जब इंडियन टीम की इन्होंने बात करी, इंडियन टीम इस वक्त इतने अच्छे गोल्डन डेज में चल रही है इस वक्त, और उनको तो मैं ये बोलूंगा रोहित शर्मा को सलूट है कि इस वक्त जो भी टीम दे दे, मतलब जो लड़के दे दे इस वक्त माशाल्लाह वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, बता तेरी क्या है रजा, क्यों समझ में नहीं आता कमर रजा को सिकंदर रजा? ऐसे ही कुछ सवाल है? नहीं अली आप समझे नहीं। देखिए यार, अभी कामरान भाई ने कहा शाहीन है उसके पास, ठीक है, नाम भी ख्याल कर ले, कमर रजा सिकंदर रजा को। यार आप सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ शाहीन उसके पास है, जमान उसके पास है, डूसन जो टॉप स्कोरर है लाहौर कलंदर का 2nd नंबर पे, वो उसके पास है, अब्दुल्ला शफीक है जिसका बल्ला सीधा है और पाकिस्तान का ड्राइवेट बना के अपने टीम में डाला था, T20 से डेब्यू करा के अब वो मुस्तकिल टेस्ट और ओडीआई। अबे चिपकाते हैं अली यार, चिपकाते हैं, खुदा की कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर इनके पास होता तो इतने मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज इन्हीं को क्यों मिलती हैं? अब ये जैसे सिकंदर को आप सिंपली सिकंदर को लाया, मैं भाई कह रहा हूँ जिम्बाब्वे अभी T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप के किसी इवेंट में अगर चली है तो इसका नाम उसके अंदर होगा। अबे तेरी हर जगह जुगाड़ लगी हुई है, तू करता कुछ नहीं है, CPL में मार देगा, BPL में तुक्का लग गया। अबे इतने गेम खेल के शोएब मलिक है, आप समझ लें जिम्बाब्वे का शोएब मलिक है, करता कुछ नहीं है, नाम पूरा है बस उसका। चले, आपको क्या लगता है कि मतलब जो आज जो कप्तान जो शान मसूद को भी नीचे भेजा है, सिकंदर रजा में काफी डिस्कस भी कर लिया, आज शान मसूद ओपन करने भी नहीं आए, नंबर 3 पे खेलने के लिए आए, आपको लगता है कि उनको भी पता चल चुका है कि भाई ओपनिंग T20 में उनके बस की नहीं है? देखें, शान मसूद को मैंने अभी 4 डे मैचेस के अंदर भी देखा था, तो 4 डे मैच को भी वो इसी स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे थे, T20 के स्टाइल से, आते ही जो है मतलब मारे और फिर उसके बाद जो आउट हो गए। तो वो देखें, जिसकी जो क्रिकेट है ना उसको वही क्रिकेट खेलनी चाहिए। और यहाँ पर पैसे की वजह से जो है हर जो 4 डे का प्लेयर 5 डे का प्लेयर है वो भी चाहता है मैं T20 खेलूँ और मैं पैसा कमाऊँ, तो उसका अपना गेम जो रियल गेम है वो भी ख़राब हो जाता है। तो देखें, शान मसूद जो अपना रियल गेम है वो थोड़ा 4 डे का एक स्टाइलिश गेम है। मैं समझ रहा हूँ कि उनको इस T20 की वजह से जो अपने गेम को नहीं ख़राब करना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर उनको जैसे आज नीचे किया तो उनको अब ये उनके लिए इंडिकेशन है। अच्छा, अगर मैं लाहौर कलंदर की तरफ आता हूँ, क्योंकि इन दोनों टीमों में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो जहीर भाई के पास काफी अर्से खेलेंगे, अभी भी खेल रहे हैं। कामरान गुलाम जैसा प्रूवन प्लेयर इनके पास मौजूद है जो T20 में आपके लिए बड़ा परफॉर्म उसने किया है, रमजान क्रिकेट में बड़ा उसने, कामरान गुलाम ने बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबे में परफॉर्म किया, फील्डर अच्छा है। कामरान गुलाम को इतना जो है वो ट्रस्ट क्यों नहीं देते, इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देते? बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं ना, ये तो मिस मैनेजमेंट है। जब तक उनकी मैनेजमेंट क्या डिसीजन करती है, और मैं नहीं समझ रहा
कि जो है कामरान गुलाम को जो है चांस नहीं देना चाहिए। कामरान गुलाम एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और डोमेस्टिक के तो बेहतरीन प्लेयर हैं वो, ठीक है, साथ में बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी उनकी अच्छी है। मिस यूज़ कर रहे हैं, उसे यूटिलाइज सही नहीं कर रहे उनको। देखें अभी जैसे भी बात हो रही थी अब्दुल्ला शफीक की, अब्दुल्ला शफीक को देखें, उन्होंने भी काफ़ी मैचेस के अंदर उनको बाहर बिठाया। जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, तो आप उसको मौका दें। आज भी उन्होंने 50 रन किए, तो आकिब जावेद ने सही तरीके से टीम को यूटिलाइज नहीं किया है। आप शाहीन को देखें 5वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं, क्या आप क्या शो करना चाह रहे हैं? पर्सनल आपको लगता है पर्सनल परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ज़्यादा काम हो रहा है? देखिए इनमें आपस के इख्तलाफात हैं, ठीक है, जो इनके ऑनर के साथ भी जो काफ़ी मंजर आम पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं करता और फिर जो है बंदा नीचे की तरफ चला जाता है, जो उसका असर टीम के ऊपर आया है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसकी वजह से जो है ये जो आकिब जावेद और इनके इख्तलाफात की वजह से स्पेशली जो है नीचे टीम के ऊपर इसका असर आया है कि शाहीन वसीम अकरम तो नहीं है ना कि 5 नंबर पे जाकर बैटिंग करेगा, उसकी अपनी क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो आपस के इख्तलाफात हैं ये लाहौर कलंदर के लिए PSL 9 को 9 बना रहे हैं? लेकिन 9 तो हो गई है खैर, लेकिन ये इनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही है। जैसे शाहीन का कहा, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे अब्दुल्ला को नहीं चांस मिला, कामरान को चांस नहीं मिला, तो इनके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा है इनके अंदर। क्योंकि अगर ये लास्ट टाइम जितने जो इनके लास्ट PSL गुजरा है, दोनों जो विनिंग की है उन्होंने, इस PSL में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, किसी एक मैच में नज़र नहीं आया कि उनको जीतने के लिए वो खेल रहे हो। तो डेफिनेटली उसके अंदर इनकी जो मैनेजमेंट है इनको सोचना पड़ेगा, और चाहे कोचेज़ हो चाहे कैप्टन हो, इनको बैठ के इसके ऊपर दोबारा वर्कआउट करना पड़ेगा और नेक्स्ट सीजन के लिए इनको नई टीम भी बनानी पड़ेगी और खेलना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बात रह जाएगी शान मसूद के लिए। शान मसूद टेस्ट में T20 की तरह खेलता है और T20 में वो टेस्ट खेलता है, तो मुझे नहीं पता उसकी मैनेजमेंट जो है उसको क्या समझा रही है, वो बिल्कुल भी T20 के लिए नहीं है। माजरत के साथ वनडे में ऐसा लगता है वरांडे की तरह खेलता है। हाँ, ये समझ में नहीं आया आज तक, बिल्कुल रिवर्स है। उसको अपने खुद अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा आपको ये लगता है कि कराची किंग्स के जो कोचेज हैं जो डग आउट में बैठे, ये मैंने शायद सोशल मीडिया पे भी लिखा, जो कोचेज हैं जो डग आउट में बैठे हैं उनको शायद स्टूडियो घरों में होना चाहिए और जो स्टूडियो में बैठे हैं उनको डग आउट में होना चाहिए? यार अली, ये तो बड़ा तमाशबीनी है। बहरहाल कराची किंग्स का तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि यार दिल पेशावरी के लिए इन्होंने खोल लिया, अपने बच्चे खेलते रहेंगे, हम जो जिसको लेकर आएंगे, ठीक है, उसको देख के हम लोग खुश होते रहेंगे, तालियां, कोई जीत गए, ठीक है, नहीं है। मगर ब्रांड वैल्यू की जो बात कर रहे थे ना, लाहौर कलंदर देखें, आप कुछ भी करें अली, ठीक है, वो 2 टाइटल जीते हुए थे इस साल, बुरी परफॉर्मेंस, इससे पहले चले आए तो 5 दफ़ा सबसे आखिरी नंबरों पर आए। मगर आप देखा जाए तो PSL के लिए सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू उसी की है, लाहौर कलंदर की। और मेरी नज़र से समीन राना और शाहीन का एक इंटरव्यू गुजरा कल, मेरी नज़र से गुजरा, तो मुझे फील ये हुआ कि उस ब्रांड की बड़ी फ़िक्र है यकीनन समीन को। नथिंग अगेंस्ट आतिफ और समीन, मगर ये कि जितनी मेहनत उन्होंने की है, और इसको देखें यार, कहीं ना कहीं किसी ने मिसयूज़ तो किया, जैसे अज़ेर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इसके पीछे हमारी भी बड़ी मेहनत है लाहौर कलंदर की ब्रांड वैल्यू के अंदर। हमने भी बड़ा साथ काम किया जहाँ से हम एसोसिएट, तो हमने तो बनते हुए देखा और हमने हर उस तकलीफ को 4 साल बर्दाश्त भी किया। लाहौर सबसे आखिरी नंबरों पर होती थी और हम ये बोलते थे अब एक कोयटा ले लेते, ठीक है, मगर लाहौर ने एक टाइम पे आके फिर आपको यकीन दिलाया कि नहीं यार, लड़के बनाए वहाँ से उन्होंने। शाहीन ऑलरेडी खेल रहा था, हारिस लेकर आया, बस थोड़ा सा यार ये ज़रूर है कि ज़मान का, जैसे एकदम से आपने बोला कि यार नसीम से बेहतर है वर्ल्ड कप में लेके चले आओ, ठीक है, ये वाली चीज़ें कम करें और आकिब भाई को समझाएं कि रात के वक्त कम इंटरव्यू दिया करें, शाम में इंटरव्यू दे के ख़त्म कर दिया करें, जो भी करना हुआ चले, जो भी कहना हो शाम में कह दिया करें। दूसरे कराची किंग की अगर हम बात करते हैं, जो स्क्वाड है इसकी सिलेक्शन के वाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जितने स्टार अंदर नज़र आते हैं इससे कहीं अच्छे स्टार शायद रस्से के बाहर नज़र आते हैं, जहाँ पे हमें फैसल कुरैशी नज़र आते हैं, हमें हुमायूं सईद नज़र आते हैं, हमें जो है वो सना जावेद भी अब तो बैठी हुई नज़र आ रही हैं, इसके अलावा अदनान सिद्दीकी भी नज़र आते हैं। तो शायद जो अंदर खेल रहे हैं उससे बड़े स्टार जो है वो बाहर बैठ के जो है वो सोफों पे बैठे हुए नजर आते हैं। तो टीम सिलेक्शन और जो प्लेसमेंट है शायद कराची किंग की, वो जो स्टार्स की गलत हो गई है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, जरा बात करेंगे ज़बान के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दूसरे मामला के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जमान खान ने जो आखिरी ओवर किया और जिस तरह एशिया कप में वो आखिरी ओवर में रन नहीं बचा सके थे, इस मरतबा भी रन नहीं बचा सके। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जमान खान ने एशिया कप में भी आखिरी ओवर किया था, बाबर आजम ने उनको ओवर दिया, वो रन नहीं बचा सके। और यहाँ पे भी आपने देखा कि शोएब मलिक का जो है वो रन कर गया आखिरी ओवर में और आखिरी बॉल पे मैच जीत गई कराची किंग। तो जमान को जो कहते हैं डेप्थ ओवर का अच्छा बॉलर है, वो कहाँ है वो? देखिए, मेरा ख्याल है कि शाहीन की उसको इंस्ट्रक्शन थी और उस इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो किया था। उसने कोशिश की, यॉर्कर मारने की कोशिश नहीं की, उसने ऑफ स्टंप पे गेंद की कि सिंगल बन जाएगा। और जो है आपको याद होगा एशिया कप में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था कि फील्डर वहां पे नहीं था, उसने बॉल वहां किया। बिल्कुल यही हुआ। और शोएब मलिक जो है, आप देखें कि उन्होंने जो ऑफ स्टंप के ऊपर जो बिल्कुल मारा है ज़रूर, मगर वो पहले पीछे हटे हैं कि शायद वो यॉर्कर आएगा, मगर उसके बाद उनका बल्ला जो है एंड में जाके लग गया और गेंद जो है बाउंड्री लाइन पार हो गई। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कप्तान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, अपनी मर्जी से बॉल नहीं की। अगर वो अपनी मर्जी से करते हैं तो दुनिया की लीग के अंदर वो आखिरी ओवर के अंदर गेंद करते हैं। आप देखें आखिरी जो ओवर जो है वही आके दुनिया की क्रिकेट जो लीग हो रही है उसमें वो गेंद कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे? यहाँ भी करते हैं, मगर हमारे यहाँ पे मास्टरमाइंड लोग ऊपर जो बैठे हुए उनको उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है। अगर उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे तो उनको मैच नहीं खेलना। कारण आप भी कैप्टन रहे, क्या होता है बॉलर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, या जो है वो जिस तरह ये कह रहे हैं कि टू मैनी क्विक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात होती है कि ये भी समझा रहा वो भी समझा रहा। अब नया बच्चा है, किसकी सुने और किसकी ना सुने? नहीं, डिपेंड करता है कि बॉलर कितना एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि शाहीन ने उसको एडवाइस किया है कि तुम ये गेंद करो। हालांकि वो बोला था मैं स्लो वन करूँ, हम भी उसके मुंह का जो उसका बात करने का अंदाज लगा था बिल्कुल स्लो वन। अगर स्लो वन करता तो डेफिनेटली शोएब मलिक हो जाता। बॉल उसने सही डाली है, लेकिन फुल टॉस पड़ गई, वरना वो बिल्कुल यॉर्कर होती गेंद कीपर के पास होती है। ये सुनने के भी इन्होंने बात की। ये पाकिस्तान सुपर लीग में हम देख रहे हैं कि ये प्ले जो घर की बात घर में रहेगी, हम सब एक फैमिली की तरह है, तू मेरा भाई है मैं तेरा भाई हूँ। ये पाकिस्तान सुपर लीग में शान तो पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन है ना, पढ़ा लिखा कप्तान है, सब बात करते हैं जी, वो लवबरो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इंग्लिश बोलता है, डिसेंट है, बड़ी अच्छी फैमिली से आ रहा है। ये शान को क्या हुआ कि वो शादाब से उलझ पड़े? अली देखें यार, शान को तो मैं यूं बोलूंगा कराची के मुंह पे तमाचा है ये, ठीक है। यूटिलिटी के हमारे मसाइल, ट्रैफिक के हमारे मसाइल, तो फिर कराची किंग्स को ख्याल करेगा। उन्होंने भी तमाचा दे दिया आपके मुंह पे, ठीक है, पालो इसको, इसकी जेबी लंबी है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है। ये 3 महीने में गैरी कस्टन से T20 सीख कर आ गया था मिडिल ऑर्डर पे खेलने के लिए। मैं कई दफा बता चुका हूँ कि बहरहाल शादाब, और ये तो खैर ड्रामेबाजी प्रैंक आप समझिए, ये सिर्फ प्रैंक था ये। अबे यार ड्रामे अली परफॉर्मेंस अहमद शहजाद और वहाब रियाज का था यार। अली अभी जबान की बात कर रहे थे ना आप लोग, मुझे एक बात समझा दें आप। एक आदमी जिसकी टांगे ही पूरी नहीं है, वो आपकी लीग में, प्रीमियर लीग है आपकी, उसमें एक्सेस कैसे मिला हुआ है उसको? फिर उसके बाद क्रिकेट तो उसको दिखाई नहीं आपने पहले हवाला गरीब बच्चा है। अबे गरीब का क्रिकेट से ताल्लुक क्या है? या तो क्रिकेट हो पूरी या गरीब हो। अब ना क्रिकेट है ना गरीब है, ठीक है। उसको आपने पाकिस्तान का ताज पहनवा दिया, बाबर आजम ने पता नहीं कौन सी साजिशें करके अबे पाकिस्तान पे लाद दिया तुमने उठा के बच्चा है। और कह रहे हो कि हमने जहां इसको बॉल करने का कहा था, डेब्यू था उसका, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है बाबर उस दिन मैच के बाद कि हमने जहां बॉल करने का था वहां नहीं करी। अबे पागल हो गए हो क्या यार? डेब्यू पे तुम उसको समझाओगे? कमाल हो गया। फिर एक तो लानत आपने पाकिस्तान पे लाद दी, फिर आपने खर्चा डाल के इसको यहां तक पहुंचा दिया कि आप अब इसको डिस्कस भी कर रहे हैं यार। अबे इनको भेजो डोमेस्टिक में, उस भट्टी में डालो इनको, वहां से निकलेंगे तो क्रिकेट बोलेगी ना इनकी। लेकिन ये मैं तो शान की बात कर रहा हूं ना कि शान के, अरे ये लंबी जेबों वाली पार्टी है, आप समझे नहीं ना यार। नहीं तो भाई शान ने, शादाब को क्या हुआ? शादाब भी उलझ रहे उनके साथ। नहीं, शादाब तो बिल्कुल ठीक कर रहा था भाई, ये मैं आपको बता दूं। असल तो कीड़ा शान के था। क्या वो क्या था? समझे नहीं? वो क्या नहीं लेता, वो रिव्यू नहीं लेता वो यार, वो ले लेता शादाब, समझे नहीं आप भैया? रिव्यू लेना, वो अंपायर से बात कर रहा है, वो शान को थोड़ी कह रहा है। वो तो शान ने बोला तो उसने फिर रिप्लाई किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो फील्ड की गर्मा गर्मी होती है अली, वो तो क्रिकेट का एक हुस्न है। आप अगर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे वो तो मजा है, वो ठीक है, उसके अंदर जो कुछ हो गया। मैं सिर्फ इनकी ये बात कर रहा हूँ कि आप मुझे सोचेंगे ये वो शान है जो कराची के लिए कप्तान है। वो वर्ल्ड कप में आपको इतने रन मार रहे थे कि आप लड़ाई कर रहे थे आपके बॉलर्स। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर शान के रन निकाल दो, इंडिया के खिलाफ मैं एक बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, ये सारी नाकामियां बाबर पे क्यों लदी हुई? आसिफ किधर है? टुल्ला नवाज का हाल देख लें, शाहीन का हाल देख लें, खुशदिल का हाल देख लें, रऊफ का हाल। रऊफ को तो चाहिए कि पहले जाके कामरान गुलाम से माफी मांगे। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था बच्चे को, तो उसको मिसयूज सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर ने थप्पड़ खाने के बाद किया। ये सारी नाकामियां इसके अंदर चल रही हैं। 2 ही लोग रन कर रहे हैं सिर्फ, बाबर और रिजवान। चल, आज पहली दफा तारीफ किया आपने बाबर की वजह। और ये क्राइटेरिया पाकिस्तान खेलने का नहीं होना चाहिए। आखिरी बात ये बता रहा हूं, सेट है, तो टेंपरेचर सेट है, तबियत अली मैंने क्राइटेरिया बता दिया ना। नहीं, बाबर की तारीफ आ रही भाई, और बाबर ये तो ब्रेकिंग नाकामी भी तो बताइए। ये सारी
नाकामी है अभी जो 12 बजे का बुलेटिन में लगनी चाहिए कि कमर अज़म ने आज बाबर आजम की तारीफ कर दी। नाकामी बता दी ना, खुशदिल, आसिफ, नवाज, हसन अली, शाहीन, हारिस रऊफ, यार नाकामी है तो सुन ले, ये किसकी नाकामी है यार? ये इतनी लिबर्टी लेके कैसे चले जाते, गायब हो जाते? अगर ये पाकिस्तान खेला हुआ आदमी यार, उसके बाद सर एक और आदमी के भी जज्बात हैं बाबर के लिए, उधर भी आ जाए, वही पहलू पे पहलू बदल रहे हैं। बाबर का जिक्र आया तो नहीं, मैं बाबर का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखें अभी बात हो रही है शादाब और शान के हवाले से, तो शाहीन को भी ये आज स्टेटमेट देना पड़ा है। ये मैं कह आ रहा था, आज ये स्टेटमेंट देना पड़ा है। क्यों देना पड़ा? इसका मतलब कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई बात थी ना कि बाबर और हम एक फैमिली की तरह हैं। कोई बात ऐसी हुई थी ना जिसकी वजह से ये बयान देना पड़ा है। तो पीएसएल के अंदर आके इख्तिलाफात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब से कैप्टनसी बाबर की गई है उसके बाद से जो है इनके आपस के अंदर जो है कोई ना कोई रंजिशें हो रही हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही हैं। ठीक है, वो तो कहते हैं कैप्टन मैं वजीर हूँ, वो बादशाह है, तो इस तरह की बातें होती नहीं पहले। वो बेसिकली इसको ना सेव कर रहे हैं, आपस में इनकी रंजिशें होती हैं। ये हमारे यहाँ हमेशा से चलती हुई आ रही है, कल्चर भी है कि आपको ऊपर लेकर आना है तो लॉबिंग होगी, फिर उसके बाद लाइकिंग शुरू आएगी, डिसलाइकिंग शुरू आएगी। बाबर वही है, बाबर वही बैटिंग कर रहा है, वही खेल रहा है, तो ये लोग इस दफा तो गेयर उसके चेंज हुए, थोड़ा बेहतर हुआ है बाबर। नहीं डेफिनेटली, लेकिन बाबर को कोहली वाला अंदाज अपनाना चाहिए, ही इज द बेस्ट, और इसको सिर्फ बैटिंग करनी चाहिए। वो कैसे इसको- ये देखेंगे, नहीं, नहीं, कैसा नहीं, तारीफ कर दी बाबर he is को। the best, he is the best in Pakistan, He is the best in Pakistan। डेफिनेटली। और एशिया मतलब इसमें कोहली और बाबर को मैं रैंकिंग ये दूंगा, कोहली नंबर 1, नंबर 2 ये। He is the best in Pakistan or he is the best in the world। No, वर्ल्ड नहीं हो सकता, कोहली इज नंबर 1। सर आप इनसे मुतमईन हैं? मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर आप भी बोल दें, थोड़ा पड़ोस का ख्याल कर मसला लें। ये देखिए, मैं बताऊं कि कैप्टन बाबर को नहीं होना चाहिए, बट ही इज द बेस्ट इन पाकिस्तान। ये चारों में से नहीं, he is the best। यार अली बेस्ट अच्छा कौन है पाकिस्तान में बेस्ट? चलिए बाबर थे, आपको तो कोई अच्छा ही नहीं लगता फिर पाकिस्तान अली में? पाकिस्तान में बेस्ट वो है जो ये तश्कील देता है पूरी टीम इन साजिशों के साथ मिलके। अभी ज़हीर भाई ने कही है, मैंने भी सुनी है वो बात, और मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये बात शाहीन को इतना कंफर्टेबल करने के लिए समीन को बैठना पड़ा उस पॉडकास्ट के अंदर। समीन राणा ने सवाल किया कि तुम पर ये था कि तुमने बोल दिया था, तो उस जिस पे शाहीन ने कहा कि यार ये ना हो कि कुछ मेरे खिलाड़ी बुरा मान जाए। देखें यार अली, श्रीलंका में इनका झगड़ा हो चुका है, मैं वो रिपोर्ट कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मना तो कर रहे हैं वो नहीं वो हुआ। जबान, अबे वो जबान इस्तेमाल हुई है, मैं क्या है अभी, ये तो जो सुपरस्टार थे वो लड़ते थे आपस में, ये तो मतलब ये आसमान से उतरे हुए कि लड़ेंगे नहीं है, मतलब ये तो एक देखिए खेल एक फितरतन कुछ ना कुछ आपस में चलती है, जहां खेल होता है ना वहां कुछ ना कुछ खटपट रहती है खिलाड़ियों के दरमियान, और वो अच्छा होता है कि टीम के फेवर में जाए, मगर जब टीम के फेवर में नहीं जाती तो बातें बाहर निकलती है, और जब बाहर निकलती है बातें तो फिर वो फंसा। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स का कल्चर है कि इनसिक्योर है, हमेशा से रहेंगे। सबका है, मैं आपको यहाँ लेकिन मामला इनसिक्योर का नहीं है, यहाँ मामला एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का है। नहीं, ये इनसिक्योर है इसलिए एक दूसरे पे शक रखता है। अली मेरा तकाजा सिर्फ ये देखें, सेठी साहब आए खिलाड़ियों से नाराज, सेल्फी नहीं बनवाते, जका साहब आए खिलाड़ियों से नाराज, सेल्फी नहीं बनवाते, मोहसिन नबी जब तक है आते ही वो डॉन बन गए। डॉन ने ऐसा खिताब किया 12-13 मिनट का, सबकी सिट्टी घूम गई, जबान टांगों के नीचे जमीन, टांगों के नीचे जमीन खिंच गई। आखिर समझे नहीं आप, रॉजर बिनी का सुना आपने कभी खिलाड़ियों को बुला के बदतमीजी कर रहा हो? जैसा का सुना आपने? अबे यही क्यों होती है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ। कल मैच है लाहौर और कोयटा का, क्या कौन सी टीम फेवरेट है? लाहौर और कोयटा? वैसे मैं भी अजीब ही सवाल कर रहा हूँ। हाँ फिर कराची और कोयटा है? नहीं, कल लाहौर और कोयटा है। लाहौर और कोयटा डेफिनेटली। कौन सी टीम? कोयटा सर। मेरे ख्याल में यार लड़ता क्या ना करता, लाहौर के साथ खड़ा होगा, पुरानी टीम है। देखें लाहौर की जो परफॉर्मेंस है तो इस लिहाज से तो कोयटा की टीम को विन करेगी। कोयटा की टीम फेवरेट है। चले जनाब, कल मेरे साथ खबर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ साथ असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कामरान भाई आपका शुक्रिया, ज़हीर भाई आपका शुक्रिया, इफ़ी भाई आपका भी शुक्रिया, आप तीनों ने आज के शौक को रोज रौनक बख्शी। कल इफ़ी भाई और असगर अजीम हमारे साथ मौजूद होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।